अच्छा देखें, आज की जो हमारी क्लास है वो थर्ड क्लास है, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की। और इसमें हम कुछ काम की चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो हमारी एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट के नाम से। ट्रस्ट पायलट जो वेबसाइट है, वैसे ये रिव्यूज़ के लिए है, लेकिन जैसे मैंने आपको ऐप सूमो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ऐप सूमो के बारे में बताया था, उसी तरीके से लोग ट्रस्ट पायलट के ऊपर भी अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं। और ये इतना पोटेंशियल एक है इस वेबसाइट का कि आप इस जगह से ऐसे क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं जो जिनके मेंबर्स कम हो, जिनके रिव्यूज अच्छे ना हो, या कुछ बेहतर रिव्यूज हो बहुत अच्छे ना हो। फेक रिव्यूज भी लोग लेते हैं, खुद से अपने आप को देते हैं। तो दो तीन रिव्यूज हैं जिनके। और ये इस टाइप के जो है ना, आप कंपनी, उनको आप ढूंढ सकते हैं। ट्रस्ट पायलट को हम देखते हैं, ट्रस्ट पायलट को आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट की वेबसाइट ओपन होगी, पहली वेबसाइट है ये, स्टार वाली वेबसाइट है, इसको आप ओपन करेंगे। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरह एक इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस इसका देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाता है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। और इसके साथ ही आपको सी मोर का बटन भी दिखने को मिल जाता है। तो सी मोर के बटन को हम थोड़ी देर के बाद आकर देखते हैं। लेकिन अगर आप नीचे आए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने खुद भी कैटेगराइज करके आपको दिया हुआ है कि बेस्ट इन बैंक, ये बैंक से रिलेटेड है। बेस्ट इन ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी, ये बेस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी आ गई। इसके अलावा नीचे और आते हैं तो आपको रिव्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। इनमें कुछ रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, कुछ रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो हम इनमें से किसी एक को अगर ओपन करें, लेट से हम ये कैली को ओपन करते हैं। तो ये मैंने इसकी जो ये वेबसाइट यहाँ नज़र आ रही है, ब्लाइंड्स टू गो। ब्लाइंड्स टू गो को अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं पहुंच जाता हूँ ट्रस्ट पायलट के ब्लाइंड टू गो के पेज में, डिटेल पेज में। अगर आप यहाँ पर देखें गौर से तो आपको पता चलेगा कि इनके पास 1 स्टार रेटिंग भी है, 3 स्टार रेटिंग भी है, 4 स्टार रेटिंग भी है, 5 स्टार रेटिंग भी है। ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं और नीचे आऊँ तो मैं ये देख पाऊंगा कि पहले तो मैं ये देखूँ 2,000, सॉरी, 2,33,200 रिव्यूज़ हैं। इतने ज्यादा रिव्यूज जो जिस कंपनी के पास है, वो कंपनी छोटी कंपनी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप नीचे आए तो आपको और क्या डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट आपको ऊपर भी मिल जाती है इनकी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सेक्शन है रिव्यूज का। ये रिव्यूज का सेक्शन है। अगर मैं 1 स्टार को क्लिक करूँ तो 1 स्टार वाली जो रिव्यू है इसको मैं देख पाऊंगा कि किसने 1 स्टार दिया और क्यों दिया, ये मैं पढ़ पाऊंगा। वर्स ब्लाइंड्स एंड मोस्ट एक्सपेंसिव आई हैव एवर परचेज। ठीक है, अच्छा अब वापस आते हैं ऊपर। तो यहाँ पर मैं इनकी वेबसाइट ओपन करता हूँ। ठीक है, तो कुकीज़ जो है वो अलाउ कर दिया मैंने। अब मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर आ गया। अच्छा, अब मेरे लिए सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो वेबसाइट है इसको मैंने एक तरीके से अंदाज़ा तो लगा लिया कि ये ब्लाइंड, ये जो हमारे विंडो के ऊपर जो ब्लाइंड्स नहीं लगते खिड़की पे, जो वो इस तरह के ब्लाइंड होते हैं, ये कंपनी वो बनाती है। ठीक है। तो और यहाँ पर मुझे कर्टन्स भी नज़र आ रहे हैं, तो मतलब ये पर्दे वर्दे भी बनाती है। तो इनका काम है ब्लाइंड टू गो, इनका नाम है और काम भी यही है, इसी से रिलेटेड इनका काम है। अब सबसे बड़ा मसला मुझे ये है कि ये इस कंपनी का साइज़ क्या है।
देखें, पहली इंडिकेशन तो मुझे ट्रस्ट पायलट से ही मिल गई कि 2,33,000 जिसके रिव्यूज हों वो फेक रिव्यूज तो नहीं हो सकते। फेक रिव्यूज तो नहीं हो सकते, 2 लाख आप नहीं ले सकते फेक रिव्यूज। ठीक है। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ आ गई। अब इसका करेंगे पोस्टमार्टम, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ चीज़ें हमने इससे पहले वाली क्लास में सीखी थी और कुछ आज सीखेंगे। अब हम आएंगे सबसे पहले, तो डोमेन जो है इनका, मतलब जो इनका नाम है ब्लाइंड टू गो, यहाँ ऊपर भी आपको ये मिल जाता है, www.blind2go.co.uk। तो इसको आप कर लें कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे डोमेन चेकर में। सर इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, अब आप आ जाएंगे डोमेन चेकर में। तो ये जो इसका लिंक मैं बिल्कुल आप लोगों को दूंगा, ये क्या है, डोमेन की एज आपको बता देती है। तो मैं इसको मिटाऊंगा और यहाँ पर ये लिखकर सर्च करूंगा। जब मैं इसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर वो मुझे बताता है कि 25 साल पुराना डोमेन है। 25 साल पुराना डोमेन है, अभी का बिजनेस नहीं है, बहुत पुराना बिजनेस है, 2001 में खरीदा है इन्होंने। बड़ा काम है, दूर रहना है इनसे हमें। ठीक है, हमें इतने बड़े कंपनी के साथ काम नहीं करना है। अच्छा, एक तो हमने डोमेन की एज चेक की। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप इसी डोमेन को चेक करने वाली एक सिमिलर वेबसाइट और है, whois.com के नाम से, अगर मैं इनका नाम यहाँ पर भी लिखकर इसको क्लिक करूँ तो मुझे अगेन नज़र आता है 2001 में इन्होंने ख़रीदा है, एक्सपायर 2027 27 में हो जाएगा। ठीक है, पहले मंथ, पहली तारीख 11वां महीना, ऐसे ही कुछ है, 2027 में एक्सपायर हो जाएगा। और इन्होंने 2001 में खरीदा है डोमेन, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट में, यहाँ पर अक्सर आपको कंट्री दिख जाती है कि कौन सी कंट्री का ये जो है वेबसाइट है। वैसे तो आपको डोमेन में यूके नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं जो यूके वाले नहीं होते हैं, उनका सिर्फ एक नाम होता है, और वो आप देखना चाहते हैं कि ये जो है ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो फिर आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। जिसने रजिस्टर किया उसकी डिटेल यहाँ पर आती है। यहाँ पर इस वक्त इनकी डिटेल नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। तो ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट भी आपको एज भी बता देती है, और रजिस्टर जिसने किया है इस डोमेन को उसकी डिटेल भी बता देती है। ये जो एज चेक करने वाली है, डोमेन एज चेक, इससे आपको पता चल जाता है कि कंपनी कितने पुरानी है। यहाँ तक अब आपको पता चला कि यार ये कंपनी 2001 में बनी है और 25 साल से डोमेन इस बंदे ने जब खरीदा हुआ है, चला रहा है ये अपना काम, तो ये कोई छोटा बंदा तो नहीं है, अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस है। और फिर हमने ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज भी 2 लाख देख लिए थे। अब हम क्या करेंगे, तीसरी चीज, डोमेन चेक करना आपको समझ में आ गया, और वेबसाइट कहाँ से बिलोंग करती है अब हम ये देखेंगे कि ये वेबसाइट कहाँ। वैसे आपको पता है डोमेन में यूके लिखा हुआ है तो वो यूके से बिलोंग करती है, लेकिन कुछ डोमेन में ये चीज़ें नहीं लिखी होती, .ca या .uk, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो .com वाले डोमेन के साथ अक्सर आप जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कहाँ से ये बिलोंग करता है, ये आपको जो है दिखाता हूँ मैं। हम इनकी वेबसाइट के ऊपर वापस आएंगे। जब हम इनके ऊपर वेबसाइट के ऊपर वापस आते हैं तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है सिमिलर वेब के नाम से। सिमिलर वेब मैं आपको दिखाता हूँ। सिमिलर वेब एक्सटेंशन, आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर सिमिलर वेब एक्सटेंशन आ जाते हैं। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको गूगल क्रोम का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर डाउनलोड करने का बटन दिखाया जाता है, ऐड क्रोम एक्सटेंशन, इससे आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। वापस इनकी वेबसाइट पर आ गए, ब्लाइंड टू गो की वेबसाइट पर मैं आ गया। अच्छा, ब्लाइंड टू गो की वेबसाइट पर आने के बाद मैंने सिमिलर वेब को जब क्लिक किया तो सिमिलर वेब ओपन होता है। और सिमिलर वेब ओपन होने के बाद मुझे ये बताता है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर जो महीने में ट्रैफिक आ रहा है ना, वो आ रहा है ऑलमोस्ट 2 लाख। 2 लाख लोग विजिट कर रहे हैं इसके वेबसाइट को।
अच्छा, बीस मंथली। लाख तकरीबन 19 लाख सॉरी है। सॉरी, हाँ, 20 लाख। 20 लाख लोग जो हैं वो 1.9 मिलियन है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन के करीब है, तो 20 लाख लोग मंथली विजिटर हैं इस वेबसाइट के। एक बात ये भी हमने देख ली। और अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर हमें वो बता देता है कि कौन से कंट्री के अंदर ये मैक्सिमम इसका यूजेज है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है वो इसका यूजेज है। तो ये यूके के, आप डोमेन में भी देख रहे हैं यूके, तो ये जो वेबसाइट है वो यूके की वेबसाइट है। तो ये दो तरीके ऐसे हैं कि आप ट्रैफिक भी काउंट कर सकते हैं और कहाँ से इसका ताल्लुक है वो भी देख सकते हैं यूजेज के जरिए। क्योंकि जिस जगह की वेबसाइट होती है ना, उस जगह पर ही वो ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब वैसे तो ये यूएसए में भी यूज़ हो रही है, आयरलैंड में भी यूज़ हो रही है, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, 94%। तो आपको ये समझ में आया कि आप बिलोंग कहाँ से करती है वेबसाइट, आप किस तरह देखते हैं सिमिलर वेब के एक्सटेंशन के जरिए। मैं ब्रैकेट के अंदर इनकी चीज़ें लिख देता हूँ ताकि जब मैं ये नोट्स आपसे शेयर करूँगा तो आप इस नोट्स के जरिए जो है वो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं सर ये जो कॉम्पिटिटर जो देखते हैं वो इसी से ऐसे ही देखते हैं, एसईओ के लिए जो कॉम्पिटिटर देखते हैं। नहीं नहीं, उनकी अलग स्ट्रेटेजी है। अच्छा। चलो, मैंने ये लिंक कॉपी किया और यहाँ पर मैंने ये आपके लिए रख दिया। ठीक है, एक ये लिंक है, फिर कॉमा के बाद जो है हु इज जो है इसको भी मैं कॉपी करके आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो आपको डोमेन की एज चेक करने के लिए काम में आएगी। और बाकी जो आपने देखा कि वो ट्रैफिक और कहाँ से बिलोंग करता है, ये दोनों ही आप देखेंगे सिमिलर वेब से। सिमिलर वेब एक्सटेंशन। और यही जो है सिमिलर वेब एक्सटेंशन जो है, इसको आप यूज़ करेंगे ट्रैफिक देखने के लिए भी। अब हमें ये करना है कि इस वेबसाइट हमें पता है कि एक काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, हमें इसके साथ काम नहीं करना है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते टाइम हम ये भी देखेंगे कि इनका फेसबुक है कि नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं नीचे। और जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर इनका फेसबुक नहीं है, ट्विटर है। इनका फेसबुक नहीं है, ट्विटर है सिर्फ। कॉन्टेक्ट अस में हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। अच्छा, मैं सॉरी, मैं गलत वेबसाइट के ऊपर हूँ। ये ब्लाइंड टू गो के ऊपर मैं वापस आ गया। और अब यहाँ से नीचे जाकर मैं देखूंगा कि इनका फेसबुक है कि नहीं है। ठीक है, तो इनका फेसबुक है। इस फेसबुक को मैं ओपन कर रहा हूँ और ये मैंने देखा ब्लाइंड टू गो के नाम का एक पेज फेसबुक का बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं फेसबुक, यहाँ पर जो मैंने जैसे लिखा है कि आप फेसबुक के अबाउट सेक्शन को देखेंगे। पहले तो आप फेसबुक के पेज में गए, फिर आप फेसबुक के अबाउट सेक्शन में जाएंगे। तो अबाउट सेक्शन में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि कैटेगरी, डिटेल, लिंक, कॉन्टैक्ट इन्फो। यहाँ पर देखें, आपको कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी जो ईमेल आईडी है वो भी मिल जाएगी, लेकिन ये हम कॉन्टैक्ट आउट और अपोलो का यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो मैं ये ढूंढ रहा था कि ये कोई ऐड, सोशल मीडिया ऐड रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो मैं देखना चाह रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, हम इनके फेसबुक पेज पर अभी हैं। तो मैं इसके नाम को क्लिक करूंगा और इसके इस नाम को करूंगा कॉपी। जैसे ही मैं इस नाम को कॉपी करूंगा, फिर मैं अपने एक नए टैब में फेसबुक एड लाइब्रेरी को ओपन करूंगा। और क्योंकि मुझे पता है ये यूनाइटेड किंगडम का है, तो मैं यहाँ से आकर यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करूंगा और ऑल एड्स को सेलेक्ट करने के बाद इसके नाम को पेस्ट करूंगा। तो मुझे बिल्कुल यही उनका लोगो है, इनका जो फेसबुक पेज है वो मिल चुका है। मैं इसको
क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 35 ऐड रन कर रही है ये कंपनी। 35 एड्स रन कर रही है ये कंपनी। सर ये और बना के इन्होंने रखा हुआ है, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है ये सब पता अब चल जो ये सकता है? ये जो एड है, ये देखें 14 मई 2026 को स्टार्टेड रनिंग ऑन 14 मई 2026, अभी चलना है स्टार्ट हुआ है। ये 28 मई को चलना है स्टार्ट हुआ है, 2 दिन पहले। ये भी 28 मई को इन्होंने लगाया है। तो मतलब एक कंपेन के अंदर अलग अलग तरीके ट्राई कर रहे हैं ये, अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग तरीके ट्राई कर रहे हैं। इंस्टा और कहाँ कहाँ पर मार्केटिंग हो रही है, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मार्केट कर रहे हैं सिर्फ, इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर। तो 35 एड्स जो बंदा चला रहे हैं, वो ट्रैफिक तो इंस्टाग्राम से ही लेकर आ जा रहा होगा, फेसबुक से ही लेकर आ जा रहा होगा, समझ रहे हैं आप। तो हमें क्या पता चला कि भाई ये एक्टिव हैं, पुराने लोग हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई जगह नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि एड्स भी ये चला रहे हैं। तो ये जो एड लाइब्रेरी है, इससे आप ये देख पाए कि ठीक है। तो ये जो एड लाइब्रेरी है ना, इसका मैं लिंक कॉपी करके आपको दे देता हूँ। फेसबुक के अबाउट सेक्शन में गए और फिर आप मेटा एड लाइब्रेरी के साथ में ये लिख देता हूँ कि ये जो लिंक है ये आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर लिंक्डइन, हम इस जो कंपनी है इसका सर्च करते हैं कि लिंक्डइन है कि नहीं है। वैसे ब्लाइंड बनाने वाली कंपनी है, देखते हैं लिंक्डइन पता नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो लिंक्डइन नहीं है, फेसबुक है, यहाँ पर लिंक्डइन मौजूद नहीं है। चलें लिंक्डइन, जिस कंपनी का लिंक्डइन होगा ना, तो उसके साथ हम जो है वो लास्ट वाले इसको भी समझ लेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है। तो अभी हमें ये बात समझ आई कि ट्रस्ट पायलट एक ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट के ऊपर आपको कंपनियां मिल जाती हैं। ठीक है। और अभी जो हमें कंपनी मिली है वो उसका हम हमारे लिए वो कंपनी नहीं है। ठीक है। तो उस कंपनी को हम करते हैं बंद। सर ट्रस्ट पायलट पे क्यों रखते हैं? ये कंपनीज क्यों होती हैं? ट्रस्ट पायलट एक यूं समझें कि एक ऐसी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है जिसके ऊपर रिव्यूज़ लोग अपने जो है वो शेयर करते हैं। तो ओके। आपकी कंपनी अगर यहाँ पर लिस्ट है और उसको आके अगर मैंने रिव्यू दिया तो लोग ट्रस्ट करते हैं ट्रस्ट पायलट को। वहाँ से देख कर जो है वो जो रिव्यूज़ हैं उससे वो मेक श्योर करते हैं कि वो लोगों ने कोई गलत रिव्यू ना दिया हो, तो वो आपकी सर्विस को ना ख़रीदते हैं। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि आप अपने किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या आपकी कोई वेबसाइट है, तो उसको लोग ट्रस्ट पायलट पर आकर चेक करते हैं कि ट्रस्ट पायलट पर इसके क्या रिव्यूज़ हैं और कितने रिव्यूज़ हैं। जैसे मैंने देखा ना, 2,33,000 रिव्यूज़ है, तो मैं फ़ौरन से मतलब थोड़ा सा वो हो गया कि यार ये तो बड़ी कंपनी है, इतने बड़े इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। और फिर मैंने फिर डोमेन, ये सारे जो आपको देखने का तरीका बताया है, उससे फिर आपको समझ आ जाएगा कि जो है वो कितना पुराना डोमेन है और क्या वर्थ है इसकी। चलें वापस आते हैं ट्रस्ट पायलट पर। मैं ट्रस्ट सर पायलट की वेबसाइट के ऊपर वापस आ गया। जी आदिल भाई। सर वो गूगल मैप पर भी रिव्यूज होते हैं? जी जी, अभी हम सिर्फ ट्रस्ट पायलट को देखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमें आना है नीचे, जैसे मैंने आपको कहा था कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ से हम जाएंगे सी मोर के बटन के अंदर। सी मोर के बटन के अंदर जो है वो कैटेगरी इन्होंने बना कर रखी है हर कंपनी के लिहाज से।
तो जाहिर है जब आप अपने किसी नीश के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो यहाँ से रेस्टोरेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से होम एंड गार्डन को, इवेंट्स एंटरटेनमेंट को, बहुत कुछ है यहाँ पर, अलग अलग नीशेस अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर सर्च करते हैं रेस्टोरेंट को। तो अगर मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में आया तो मुझे चाहिए अमेरिकन रेस्टोरेंट, तो ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कुजीन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये इसका रिजल्ट नज़र आता है, जिसमें 103 कंपनियां मौजूद हैं। अब जो ये 103 कंपनीज हैं, इसके ऊपर मैं फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ। तो फिल्टर में मैं यहाँ पर 3 स्टार रेटिंग, 4.5 स्टार रेटिंग भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर लोकेशन भी ले सकता हूँ, लोकेशन के ज़रिए भी मैं सर्च कर सकता हूँ, जिप कोड के ज़रिए भी आप सर्च कर सकते हैं। और आप अगर इसको बंद कर दें, मैं विदाउट फिल्टर भी अगर सर्च करूं, जैसे कि ये अमेरिका के अंदर जो है वो करी का वर्ड अगर यूज़ हो रहा है, तो मतलब ये कोई इंडियन ही होगा। crazycurry.com के नाम से ये कोई कुजीन है, इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, ये देखकर भी इनकी वेबसाइट को मैं पहले करूँगा ओपन, पहले मैं थोड़ा सा ट्रस्ट पायलट को भी देख लूँ। तो यहाँ पर है अमेरिकन रेस्टोरेंट है ये, और कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो ये सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर 1 स्टार रेटिंग को पहले हम पढ़ लेते हैं। दिस इज़ फेक, दिस इज़ फेक, ये रिव्यू टेलीग्राम से डलवा रहे हैं पैसों में। ठीक है। और इट्स अ फ्रॉड एंड इलीगल रेस्टोरेंट, इट्स अ फ्रॉड एंड इलीगल रेस्टोरेंट। ठीक है, वेरी वर्स एक्सपीरियंस, यूज ब्रेन बिफोर विजिटिंग। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि 58% जो रिव्यूज़ हैं वो 1 स्टार रेटिंग है, इनके बहुत ही गंदे रिव्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, तो चलें इनकी वेबसाइट पर चलते हैं और थोड़ा सा, वैसे ऐसी वेबसाइट्स को ना जिसको आप 1 स्टार रेटिंग के ऊपर मैक्सिमम देख रहे हैं लोग गालियां दे रहे हैं, उससे आप भी अवॉइड करेंगे, आप भी अवॉइड करेंगे उनसे। लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा विजिट करते हैं, तो इनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो आप खाने के डिशेस देखकर ये बता सकते हैं ये कोई इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि अमेरिकन बेस है। ठीक है, तो क्रेजी करी इनका नाम है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने सीखा है वो ये है कि लिंक्डइन और फेसबुक को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर लिंक्डइन इनका नहीं है, ऑब्वियस ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है, फेसबुक मौजूद है। तो हमने फेसबुक को ओपन कर लिया एक अलग से पेज में, और आए इसकी वर्थ देखते हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना कि इसकी वर्थ क्या है। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम इसका डोमेन उठाएंगे, और www.crazycurry.com को मैंने ओपन किया। और उसके बाद जो है फिर मैं डोमेन को, हु इज़ को मैं ओपन करूँगा, और यहाँ पर मैं आके फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी भी ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैं सर्च करता हूँ, आपको नजर आएगा कि ये 4 साल पुराना डोमेन है। 4 4 4 महीने इस बंदे को हो गए, तो ये नया तो नहीं है। ठीक है, ये नया तो नहीं है, 4 साल इसको हो चुके हैं। अब जो ये हु इज में अगर मैं आऊँ, तो यहाँ पर मैं आऊँगा तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये कंट्री है LT। तो ये मतलब होस्ट हैंगर से इन्होंने खरीदा हुआ है, तो होस्ट हैंगर का सर्वर जहाँ पर लगा हुआ होगा वहाँ का ये दिखा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें कोई अमेरिकन या उनके कॉन्टैक्ट नंबर या इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कोई बात नहीं। तो हुइज ने हमारी हेल्प नहीं की, हुइज को बंद करते हैं। इसने बता दिया कि 4 साल 4 महीने पुराना डोमेन है। आए ऐड लाइब्रेरी में चेक करते हैं कि ये ऐड चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। तो वापस से मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, क्रेजी करी इसका नाम है। और फेसबुक मैं खोल चुका हूँ, फेसबुक के ऊपर मैं आ गया। अबाउट सेक्शन में मैं जाऊंगा, कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पर नंबर और ईमेल भी है, सर्विसेज, लिंक, डिटेल, कैटेगरी, इंडियन रेस्टोरेंट है, इंट्रो। ठीक है, तो मैं वापसी इनके नाम के ऊपर क्लिक करूंगा, और क्रेजी करी के नाम को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जो है, मैं ऐड लाइब्रेरी के अंदर जाकर यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में आया, ऑल एड्स में मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर आकर मैं सर्च करूंगा क्रेजी करी। तो जो ये इनका लोगो है ना,
ये लोगो बिल्कुल इसके फेसबुक के लोगो से मैच कर रहा है, देखें। तो यही है, इसको क्लिक करेंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर इनका एक भी ऐड नहीं चल रहा है। तो जब इनका एक भी ऐड नहीं चल रहा है तो आप फिर क्या बोल सकते हैं कि आप इसको एक ईमेल लिख सकते हैं। और ईमेल लिख कैसे लिखेंगे फिर ईमेल, तो आप इनकी वेबसाइट पर वापस आएँ। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट आउट है, कॉन्टैक्ट आउट को यहाँ से हम ओपन करते हैं और देखते हैं इनके मेंबर की यहाँ पर कोई डिटेल हमें मिल जाए तो यहाँ पर मेंबर की भी कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस को देखते हैं, अपोलो में तो नहीं दिखा रहे कॉन्टैक्ट अस में। कॉन्टैक्ट अस में भी कोई किसी बंदे की डिटेल नहीं है। ठीक है, तो तो अब फेसबुक में इनके वो था ना, अब क्या कांटेक्ट। है कि आपके पास एक फेसबुक के अंदर है डिटेल्स में, यहाँ पर अबाउट के अंदर इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, इसमें ये नंबर है। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी ट्राई कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। और आप जो है वो इनकी ईमेल जो है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। देखें, जो रेस्टोरेंट टाइप के बिजनेसेस है ना, वो आपको ईमेल से ज़्यादा जल्दी इंस्टाग्राम के ऊपर वो कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके कह सकते हैं कि आपने विजिट किया है, आपने रिसेंटली इनके वेबसाइट को विजिट किया है और ट्रस्ट पायलट को विजिट किया है। तो आपने नोटिस किया है कि वहाँ पर 58% जो है वो सिंगल स्टार रेटिंग वहाँ पर मिली हुई है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो आप एड्स, ये कंपनी ऐड भी नहीं चला रही है, मतलब ये जो रेस्टोरेंट है ऐड भी नहीं चल रहा है इनका। तो आप इनको कह सकते हैं कि जो रिव्यू ऑप्टिमाइजेशन है ना, या रिव्यू परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको सर्विस दे सकते हैं। इनको बता सकते हैं कि आप अगर ऐड चलवाएं और ऐड चलवा कर जो है वो अपने सर्टेन एरिया, जो भी इनका स्टेट या जो भी इनका एरिया है उसके अंदर ये अगर ऐड चलाएं तो ये ज़्यादा अपने कस्टमर्स को अपने शॉप तक बुलवा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी तो आपको, आपने पूरा डीएनए इसका चेक कर ही लिया है कि रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखें, ये जो ट्रस्ट पायलट है ना, इसमें आपको कंपनियां वो मिलेंगी जो एक्चुअल में हैं। और ट्रस्ट पायलट पर आने की वजह ही यही है कि वो अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ट्रस्ट पायलट की रेटिंग मैं अपनी वेबसाइट में शो करूँ ना कि मुझे ट्रस्ट पायलट पर इतनी रेटिंग मिली हुई है, तो उससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई बात, और मुझे अभी देखने के बाद ये बात समझ आई कि जिस भी बंदे ने इनकी वेबसाइट बनाई है, जिस भी बंदे ने इनकी वेबसाइट बनाई है, क्योंकि 4 साल पुरानी है ना, अभी की तो है नहीं वेबसाइट, डोमेन 4 साल पुराना है, उस बंदे ने फैब आइकन को वर्सल वाले ही छोड़ दिया। आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर वर्सल वाला ही फैब आइकन लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने अभी नोट किया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्सल का ही लगा हुआ है। अच्छा, इसे बंद करते हैं, फेसबुक को बंद करते हैं, और बाकी ये तमाम चीज़ें भी बंद करते हैं, एज चेकर, लाइब्रेरी, इनकी भी वेबसाइट बंद करते हैं। वापस आप आएंगे तो आप यहाँ पर ट्रस्ट पायलट को आपने देखा, यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से कंपनीज को। बहुत सारी कैटेगरी है, किसी को भी ओपन करें। इवेंट्स भी मैंने देखा था, यहाँ पर ये है इवेंट। यहाँ पर आप गेमिंग है, इनके इनको आप सर्विस दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, वेडिंग एंड पार्टीज, इनको तो लाजमी आप वो बनाकर दे सकते हैं ना। वेडिंग एंड पार्टी वाले तो अपना ऐड लाजमी ही चलवाते हैं। देखें, इनके पास रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मोस्ट रेलेवेंट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज़ है, और यहाँ पर है मोस्ट रीसेंट रिव्यूज़ है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आप जो है वो फिल्टर अगर लगाएंगे ना, तो फिल्टर लगाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कंपनीज को, वरना फिर आपको एक लंबी लिस्ट से गुजरना पड़ेगा।
तो जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ऐसी कोई कंपनी हो जिसके रिव्यूज कम हो। ठीक है, तो मैं आता हूँ इस पेज के फोर्थ पेज के ऊपर। फोर्थ पेज में भी यहाँ पर काफ़ी रिव्यूज वाली कंपनी है। जैसे 69 रिव्यूज है, 55 रिव्यूज है, AI म्यूजिक सर्विस। अच्छा चलें, इसको अगर हम खोलते हैं AI म्यूजिक सर्विस को, handcraft.com, इससे भी खोलते हैं। 31 रिव्यूज, ये है मैगजीन ऑफ यू, इसे भी खोलते हैं। और इन तीनों कंपनी को देखते हैं। तो AI म्यूजिक वाले जो हैं, इनका फर्स्ट SR रिव्यू जो है वो पहले देखते हैं। सबसे पहले तो 90% 5 SR रेटिंग है। टोटल रिव्यूज कितने हैं? टोटल रिव्यूज इनको मिला है, 55 रिव्यूज इनको मिले हैं। और उसमें से 90% जो है वो 5 SR है, तो मतलब ये सही कंपनी है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर सिंगल SR रेटिंग में आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बंदा कंप्लेन कर रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ये इनकी जो सर्विस है बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, उसके अलावा जो है it just did not belong in well and does not sound anything remotely close to the song in my chosen edit। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं, ये AI म्यूजिक सर्विस। तो AI म्यूजिक सर्विस जो है ये ढंग की कंपनी लग रही है। इनकी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। जैसे मैं इनकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो मैं इनका डोमेन पहले ही उठा लेता हूँ। जब तक ये ओपन हो रहा है इसके डोमेन को चेक करूंगा मैं। डोमेन को चेक करने के लिए अगेन वही डोमेन चेक कर और हु इज़ को मैं चेक करूंगा। यहाँ पर मैंने इसको सर्च किया। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे लग रहा है आज इंटरनेट शायद थोड़ा डाउन है। जी सर, आवाज़ क्लियर है। नहीं सर, क्लियर। चलें, ये जब तक क्लाउड फेयर जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं, हम हु इसको देख लेते हैं। तो ये 2023 के छठे महीने में ये डोमेन जो है वो रजिस्टर हुआ है। तो ऑलमोस्ट 3 साल या 2.5 साल इस डोमेन को हो गए। तो मतलब ये 2.5 साल से ये काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपको इनका जो रजिस्टर कॉन्टैक्ट में आपको जो डिटेल्स नज़र आती हैं, उसमें आपको बाकायदा यहाँ पर देखें टोरंटो नज़र आ रहा है, ये सिटी है। और टोरंटो के अलावा जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कंट्री। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सी कंट्री से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि हमने क्या सीखा था, एज चेक करना। यहाँ आकर मैं क्लिक करता हूँ इसे, देखता हूँ ये क्लाउड फेयर अगर थोड़ा सा ये शायद स्लो चल रहा है। वैसे हमें पता है 2.5 साल पुराना ये है, एग्जैक्टली नंबर अच्छे से यहाँ पर बता देता है, वरना हु इज भी ठीक है। चलें, ये नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसे बंद करता हूँ मैं। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है तो इस वजह से हो सकता है कर रहा हूँ। अच्छा, तो हम इनकी वेबसाइट पर वापस आते हैं अब, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि 2.5 साल पुराना डोमेन है ये। और ये जो है इसके ऊपर ट्रैफिक कितना है अब हम वो देखेंगे। तो हम सिमिलर वेब को ओपन करेंगे और सिमिलर वेब के बाद जो है वो हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि 42,000 मंथली विजिटर इसकी वेबसाइट पर आते हैं। 42,000 मंथली विजिटर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का ही प्रोडक्ट है। वैसे तो अगर आप देखें तो इक्वली ये फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट दोनों में यूज़ हो रहा है। 18% और 15% जो यूजेज है तकरीबन बराबर ही है ना, यूनाइटेड स्टेट और फ्रांस दोनों में ये यूज़ हो रहा है। और फिर उसके बाद जर्मनी, ब्राज़ील और स्पेन में यूज़ हो रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का कह लें या फ्रांस का कह लें, ठीक है। 42,000
लोग इस वेबसाइट पर आने के बाद क्या कर रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो ये कंपनी है, क्या ये कंपनी, इनका कोई फेसबुक पेज है? इनका फेसबुक है। ठीक है, लिंक्डइन नहीं है, फेसबुक है। फेसबुक में अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देखेंगे 52 फॉलोवर है, बहुत कम फॉलोवर है। अच्छा, फिर ये देखेंगे ये लास्ट जो इन्होंने पोस्टिंग की है, ये एआई की वीडियो बनी हुई है इनकी, एआई की वीडियो बनी हुई है। ये एक्चुअल वीडियो है, ये एक्चुअल वीडियो है। ठीक है, तो 25 मई को लास्ट पोस्टिंग हुई है, मतलब एक्टिव है। और जो इनके आप देखेंगे यहाँ पर पोस्टर्स उठा लें, जैसे कि ये पोस्टर, ये पोस्टर, ये उठा लें, ये देखें क्या है। चेंज लिरिक्स ऑफ एनी सॉन्ग और फॉर ग्रेजुएशन, और ये इन्होंने बनाया हुआ है। साफ नज़र आ रहा है कि चैट जीपीटी से बना हुआ है, ये चैट जीपीटी से बनाया गया एक पोस्टर है, साफ नज़र आ रहे हैं। तो और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इनका नाम जो है वो मिल चुका है, तो हम इसे क्लिक करेंगे और इसके नाम को कॉपी करके हम जाएंगे एड लाइब्रेरी में। 2.5 साल पुराना डोमेन है, 42,000 यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स में। हम यहाँ पर लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट के बाद ऑल एड्स के बाद इसका नाम पेस्ट करते हैं। इसके फेसबुक का पेज आ गया, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोई भी फेसबुक ऐड नहीं चला रहे। तो यहाँ पर इनको अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको, क्योंकि पता है इनका, वो रेस्टोरेंट वाले की तरह तो कोई पेन पॉइंट है नहीं ना। रेस्टोरेंट वाले को तो लोग कह रहे थे कि फ्रॉड है और पता नहीं क्या क्या है। अब इसके 1 स्टार रेटिंग में किसी ने वो वाली बुराई नहीं की। हमने जो बुराई पढ़ी उसमें बस ये पढ़ा कि महंगा है ये, क्रेडिट्स महंगे होंगे इसके, हो सकता है। तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कैसे करेंगे वो भी आपको पता है। आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर क्या करेंगे, एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। इनकी वेबसाइट पर आपको मिलेगा, या तो कॉन्टैक्ट आउट यूज़ करेंगे या आप यूज़ करेंगे अपोलो का। वैसे दोनों ही एक्सटेंशन है, तो क्योंकि लिंक्डइन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको डिसीजन मेकर नहीं दे रहा है कॉन्टैक्ट आउट। और अपोलो के पास भी शायद इससे रिलेटेड कोई डाटा मौजूद नहीं, एक एम्प्लॉय है। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। ये है ये बंदा, ब्रैंडन सिवैच की, ये जो भी है इसको आप जो है इसके नाम को कॉपी करें और यहाँ पर आकर इसको लिखें, इसके नाम को, और इसकी जो ये एआई म्यूजिक सर्विस है इसको भी कॉपी करें, यहाँ इसके बाद ये लिख दें। और फिर देखें कि लिंक्डइन मिल जाए इस बंदे का। ठीक है, ये लिंक्डइन मिल गया हमें, लिंक्डइन पर मैं आ गया। ये वो बंदा है, ये न्यू जर्सी से ताल्लुक है इसका, यूनाइटेड स्टेट्स में है। 180 कनेक्शंस हैं, इतने ज़्यादा कनेक्शन नहीं है इस बंदे के। और आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के अपोलो, या तो लिंक्डइन के ऊपर आउटरीच करें इसको, जो है मैसेज करके बोलें कि आपको सोशल मीडिया सर्विस अगर चाहिए तो हम सोशल मीडिया सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको वो दे दें। और अगर आपको इनके सिंगल स्टार रेटिंग से इनकी कोई बुराई मिल जाए तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके बोल सकते हैं कि मतलब आप जो है वो उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि वो एक मसला है ना उनके लिए, तो उसका सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हैं तो ये उनके लिए और भी अच्छा है। तो ये सिंगल पर्सन कंपनी है, सिंगल पर्सन कंपनी है, और कोई बंदा मुझे इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। और इस जो ये वेबसाइट है, बड़ी हैरानी की बात है कि इसका अपना वो भी नहीं बना हुआ है, लिंक्डइन का जो पेज है यहाँ पर शायद है। आई इसको यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे पेज दिखाता है, व्यू करूँ अगर मैं, नहीं, ये वेबसाइट पर लेकर जाता है। ये वेबसाइट इसने बना ली, ये सक्सेसफुल वेबसाइट है, लेकिन इसके लिंक्डइन का कोई पेज नहीं बनाया इसने। तो ठीक है, इसे बंद करते हैं। आपको समझ आ गया कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट आउट अपोलो का यूज़ करके, यहाँ पर जो मैंने लिख कर रखा है,
डोमेन के एज को चेक करना है, वेबसाइट कहाँ से बिलोंग करती है वो कैसे चेक करना है, वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना है वो कैसे चेक करना है, फेसबुक का ऐड चल रहा है या नहीं चल रहा है वो कैसे चेक करना है। और उसके अलावा ये चीज़ रह गई। लास्ट टाइम हम कोई ऐसी कंपनी देख रहे थे जिसमें उस कंपनी के लिंक्डइन के पेज में जब हम पीपल सेक्शन में जा रहे थे तो बहुत सारे लोग तो हमें नजर आ रहे थे, लेकिन वो उन लोगों का नाम वो वहाँ नहीं दिखा रहा था। तो और वहां पर कोई बटन भी नहीं आ रहा था कि मैं उनको मैसेज कर पाऊँ लिंक्डइन पर। याद है आपको? आप में से जी किसी को सर। याद है? तो जी सर। ऐसे बंदों को कैसे हम ढूंढ कर जो है वो कांटेक्ट करेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो उसका क्या तरीका है वो हम देखते हैं। तो ये सब बंद करते हैं। आए हम किसी और कैटेगरी में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉफ़ी एंड टी में चलते हैं। यहाँ पर जो रिव्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा और बहुत कम रिव्यूज़ वाली कंपनी भी है। 61 रिव्यूज़ है फंक्शन कॉफ़ी डॉट को। इससे ओपन करता हूँ मैं। अच्छा, जब मैं इसे ओपन करूँगा तो इसकी वेबसाइट बनी हुई है, इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं। फटाफट से लिंक्डइन पर चलते हैं। नहीं है इनका लिंक्डइन, कोई बात नहीं। हम किसी ऐसी कैटेगरी में जाते हैं जिसका लिंक्डइन हो। जैसे कि हम जाते हैं इंपोर्ट किसी एक्सपोर्ट में, कंसल्टेंट। जाते हैं आईटी कम्युनिकेशन है, चार है। अ, यहाँ रियल एस्टेट मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये रियल एस्टेट, मनी एंड इंश्योरेंस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, वेल्थ है, इंश्योरेंस है। चले। कंसल्टेंसी कंपनी की एचआर, वो लिंक्डइन जो वो होती है। यहाँ पर हम आए कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट को ओपन करते हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन वाले हैं, ठीक है। मे बी हो, देखते हैं। ओपन करते हैं। काफ़ी कम कम रिव्यूज़ हैं इनके पास। एक है 154 वाला। इसको, अब हम कम वाले को नहीं, ज़्यादा वाले को ओपन करते हैं। क्योंकि मुझे लिंक्डइन चाहिए ना, थोड़े ढंग की कंपनी मिल जाए। तो मैं आपको वो मेथड दिखाता हूँ कि उन बंदों के लिंक्डइन किस तरह आप ढूंढेंगे जो, ये है लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन पर मैं आ गया और देखते हैं कि ये कंपनी ब्लू फिक्स के नाम से ये कंपनी है, लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल है। जब मैं पीपल के सेक्शन में जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मुझे एक बंदे का नाम नज़र नहीं आएगा और एक का मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लिंक्डइन मेंबर है ये, ब्लू फिक्स एलएलसी होम सर्विसेज। ये कोई बंदा नहीं है, ये जो है ना ये हो सकता है लिंक्डइन का अकाउंट है ये इस कंपनी के नाम का बना हुआ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका मुझे नाम यहाँ पर वो शो ना कर रहा हो और मैसेज करने का बटन भी ना दिखा रहा हूँ। मुझे इस तरह का कुछ चाहिए। तो फिलहाल आप इसको भी देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर इस कंपनी में कोई ख़राबी मिलती है तो आपको मैंने पूरा तरीका बता दिया है कि कैसे पहले आपको समझना है फिर आपको कांटेक्ट करना है। चलें इसको बंद करते हैं, किसी और को ट्राई करते हैं। अब देखें ये जो, अगर मैं इस हॉस्पिटल को या जो ये क्लिनिक है इसको अगर मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इनके लिंक्डइन के पेज पर तो आ गया, लेकिन लिंक्डइन के पेज पर आने के बाद यहाँ पर जो मुझे इनके मेंबर्स नज़र आ रहे हैं वो, उसका ना तो मुझे नाम दिखा रहे, ना ही मुझे ये दिखा रहा है कि मैं इसको मैसेज कर सकूं। मैसेज का बटन भी नहीं है, एक के पास है। लेकिन हो सकता है मुझे
कोई ऐसा डिसीजन मेकर चाहिए, जैसे कि ये बिजनेस एनालिस्ट है, मुझे ये इस बंदे से बात करनी है, लेकिन जाहिर है मैं इससे कांटेक्ट नहीं कर सकता, मुझे तो नाम भी नहीं पता इस बंदे का। अब मैं इस बंदे को कैसे ढूंढूंगा? मतलब मैं इसको अलग से खोल भी नहीं सकता ना, टैब में कहीं पर क्लिक करने का ऑप्शन भी नहीं है। या मैं जो ये ह्यूमन रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, इससे कैसे बात करूंगा? तो मैं इससे ऐसे करूंगा कि मैं इसका जो ये इसकी जो ये डिस्क्रिप्शन है ना, ह्यूमन रिसोर्स कोऑर्डिनेटर एट सेंटर ऑफ वेन रेस्टोरेशन, ये मैं कॉपी करूंगा। ये जाहिर है इस क्लिनिक का या हॉस्पिटल का नाम है ये, और ये इस मैडम की जो है वो डेजिग्नेशन है इस जगह पर। ठीक है, तो मैंने ये पूरा कॉपी किया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपको ऐसे तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलता, जैसे कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ मिल रहा है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन मेजर एट जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ वेन रेस्टोरेशन का नाम यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, और ये जो कौन बंदा है जो है, इसका नाम मुझे नहीं पता ना। ये इसकी डेजिग्नेशन तो मुझे दिख रही है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से इसका ताल्लुक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेजिग्नेशन को उठाऊंगा। अब आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ? अगर मुझे इससे कांटेक्ट करना है, तो ना तो मुझे इसका नाम पता है, ना मैं इसको अलग से खोल सकता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, ना यहाँ पर कोई मैसेज करने का बटन है, लेकिन मुझे इस बंदे से बात करना है अगर, तो मैं कैसे करूँगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपने डेजिग्नेशन को कॉपी किया, आप गए यहाँ पर, और यहाँ पर गूगल में, मतलब यहाँ पर जाने के बाद ये जो इस हॉस्पिटल का नाम है या कंपनी का जो भी नाम है, आपने इसको पेस्ट किया और एंटर कर दिया। अब इसके बाद देखें, इसको ये जो लिंक्डइन आपके पास आया ना, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको ये लिंक्डइन सही नहीं है। ये जो लिंक्डइन है, इसके अलावा हम देखते हैं एक और लिंक्डइन भी है। ये भी लिंक्डइन हमें जो है वो किसी दूसरे अ, इनका मिला है। तो मैं वापस आता हूँ, तो मैं इसको तो नहीं ढूंढ पाया। बिजनेस एनालिस्ट को मैं यहाँ से ढूंढता हूँ, और गूगल पर जाकर मैं ये लिखता हूँ, एंटर। देखें ये शशांक राम प्रसाद जो है, इसकी शक्ल जो है वो इस बंदे से नहीं मिल रही है। ये यही है ना? जी सर, वही है। हाँ, वहां ये पे इसको यही लिखा है। है। ये यही है। तो हमने कैसे ढूंढा? अ, अगर कोई इस तरह आपको कोई मिलता है बंदा जिसके आपको नाम और लिंक्डइन जो है आपको उसका नाम और मैसेज करने का बटन नहीं दिखा रहे, तो आप डेजिग्नेशन और उसके कंपनी का नाम जो है वो गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, आपको लिंक्डइन मिल जाएगा। लिंक्डइन से आप जो है वो बहुत ईजिली उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मैसेज कर सकता हूँ यहाँ पर, तो ये मैं कनेक्ट भेज सकता हूँ, कनेक्ट भेजने के बाद मैं मैसेज कर सकता हूँ। तो ये तरीका है। तो मुझे अब बताएं, यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक समझ में सब कुछ आया? ट्रस्ट पायलट जो है वो वेबसाइट है, उसको किस तरह यूज़ करेंगे आप? रिव्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं, और आप कैटेगरीज में जाकर कंपनी देख सकते हैं। कंपनी के बाद जो है आपको वेबसाइट कैसे ओपन करना है, फिर आपको कॉन्टैक्ट आउट और अपोलो का यूज़ करना है। आपको जो है वो डोमेन की एज को चेक करना है, वेबसाइट कहाँ से बिलोंग करता है वो आप चेक करेंगे, ट्रैफिक कितना है वो देखेंगे, वेबसाइट ऐड चला रही है नहीं चला रही है, मेटा ऐड लाइब्रेरी के ऊपर आप ये देखेंगे। लिंक्डइन के अनहाइड मेंबर को कैसे आप फाइंड करेंगे वो भी अभी आपने आपने देख लिया यहाँ पर। तो कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? आप जो है वो इतना तो समझ जाएंगे, अगर किसी बिजनेस को आप कांटेक्ट करने जा रहे हैं ना, तो आप सर ये आगे आगे लिख दें, डेजिग्नेशन प्लस कंपनी नेम, लिंक्डइन अनहाइड मेंबर जो लिखा हुआ है ना। फाइन। तो जब आप क्या करेंगे कि किसी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे ना, तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में कुछ पता होगा, ऐसे आप ब्लाइंडली कांटेक्ट नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? जी सर। आ जाता है।
अच्छा, अब देखें, अब एक दूसरी वेबसाइट है, वो भी आपके क्लाइंट को ढूंढने के लिए, मतलब कंपनी को ढूंढने के लिए, और कंपनी से ज़्यादा जॉब ढूंढने के लिए बहुत ही वैल्यूएबल वेबसाइट है। तो उसका नाम है वाई कॉम्बिनेटर। वाई कॉम्बिनेटर को हम ओपन करते हैं। वाई कॉम्बिनेटर को मैंने ओपन किया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाई कॉम्बिनेटर की वेबसाइट है। इसमें जो है वो जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, उन नए स्टार्टअप्स को ये फंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये फंडिंग करते हैं, और फंडिंग जैसे आपने कुछ बनाया, और बनाने के बाद आप वाई कॉम्बिनेटर के ऊपर आकर एप्लीकेशन आप जो है वो सबमिट करेंगे, तो इंटरव्यू के बाद वो अगर उनको समझ आता है तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो फंड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे वाई कॉम्बिनेटर के फंडेड जो कंपनीज हैं, उनमें जो नाम है वो ओपन एआई भी वाई कॉम्बिनेटर फंडेड था शुरू में। एयर बी एन बी, स्ट्राइप है, कॉइन बेस जो है क्रिप्टो वाले जानते होंगे, कॉइन बेस जो है, डोर डैश है। ये सारे वो मशहूर नाम है जो वाई कॉम्बिनेटर बैक कंपनी है। रेडिट है। तो इसमें कहा, इस वेबसाइट पर तो आप आगे करना क्या है कि आप दो तरीके से इसे यूज़ करेंगे। एक आप यूज़ करेंगे कंपनी ढूंढने के लिए, दूसरा आप यूज़ करेंगे जॉब ढूंढने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको देखेगा स्टार्टअप जॉब्स। आप इसको खोलें, स्टार्टअप जॉब को। जैसे ही आप इसको यहाँ पर ओपन करते हैं तो आप इस पेज पर आते हैं। पेज पर आने के बाद यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जॉब्स आ रही हैं। तो जैसे कि ये ब्लू कार्गो है, 3 दिन पहले इनको सीनियर स्टाफ बैकएंड डेवलपर चाहिए। फुल टाइम जॉब जो है, $160 से $220 तक जो है वो ये पे करेंगे, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। रिमोट इनको जो है रिमोट ऑप्शन अवेलेबल है, और जिसमें रिमोट ऑप्शन अवेलेबल है आप उसी में अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ डिजिटल मार्केटिंग है, या ये बंदे हायर करते हैं। ये वाई कॉम्बिनेटर की वेबसाइट के ऊपर जो है, आपको फाइंड जॉब को जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये कहता है लॉगिन करने, और लॉगिन अगर मैं करूँ, गूगल का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मुझे यहाँ पर लॉगिन करने के लिए लिखना, साइन अप करना पड़ेगा। चलिए, मैं बाद में करूँगा साइन अप। अभी फिलहाल ये कंपनी आपको नज़र आ रही है ना, तो किसी एक कंपनी को खोलते हैं। जैसे कि मैं 3 दिन, ये पहले वाली कंपनी है, पहले इसको मैं देखूँ तो सही है क्या। द ऑटोमेटेड सोल्यूशन फॉर द कॉम्प्लेक्स फ्राइट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये ब्लू कार्गो है, और ये टीम साइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना। आपको बड़े टीम साइज वाली कंपनी के साथ काम नहीं करना है। 300, 500, 1000 एम्प्लॉय, आपका आपके काम करने वाला जो रेंज है ना, मतलब अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आप किसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं, दोनों में 0 से 50 की रेंज में आप ढूंढेंगे। वैसे तो बेहतर हो कि आप 0 से 10 की रेंज में रहें, लेकिन आप 0 से 50 तक भी जा सकते हैं। तो 0 से 10 जो है वो बेस्ट है हमारे लिए। अब ये जो 35 है, ये एक इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, इसमें 35 टीम साइज इनका है। 2018 की ये कंपनी है। आप फिर पूरा प्रोसेस वही रखेंगे, आप इनकी वेबसाइट खोलेंगे, आप जो है वो बाकी की चीज़ें देखेंगे, ऐड चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो देखेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, लिंक्डइन खोलेंगे, दूसरे लोगों को देखेंगे। अब जैसे कि अगर मैं इसको खोलूं तो ऑब्वियस है इनका लिंक्डइन तो होगा ही। इनके लिंक्डइन को मैं अगर ओपन करूं तो उसके पीपल सेक्शन में जाकर मैं देखूंगा, इनको बैकएंड डेवलपर चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर मैं देखूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जावा गो पाइथन के ऊपर। ये राना एहतशाम जो है ये काम कर रहा है ऑलरेडी, और अशरफ जहांगीर जो है ये भी जो है वो है यहाँ पर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव और डाटा एंड एआई प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो पाइथन वाला तो एक बंदा ऑलरेडी है, सीनियर सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं यहाँ पर। अब जैसे कि ए आई एम एल वाला भी है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। इस जगह पर 35 मेंबर्स हैं,
तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचते हैं तो आपको एक रिमोट जॉब मिल जाएगी यूएस बेस। मैं भी अप्लाई करूँगा, ठीक है, आप भी ट्राई करें। और दूसरी चीज़ ये कि ये हो गई जॉब की बात। ये वाई कॉम्बिनेटर में आप ऊपर से नीचे तक देखते जाएंगे ना, तो आपको जो है वो और मुख्तलिफ कंपनीज मिलते जाएंगी। अच्छा, मुझे लॉगिन करने कह रहे हैं, मैं ठीक है, ये तो आपने देख लिया, समझ लिया। ये कहाँ से आया था, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, स्टार्टअप जॉब्स के टैब से। अब दूसरी चीज़ जो है इस वेबसाइट के ऊपर, वो है कंपनीज। और कंपनीज के इस सब पेज के अंदर आप जाएंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि कंपनी के आप जाएंगे टैब में, और यहाँ पर आप जाएंगे स्टार्टअप डायरेक्टरी में। तो स्टार्टअप डायरेक्टरी में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। और यहाँ पर एक काम की चीज़ है, वो है ये। तो इसमें कंपनी जो साइज़ है ना, इस कंपनी के साइज़ को छोटा कर करके आप कर लें 1 to 10। अब जो कंपनी आपको नज़र आएगी वो नज़र आएगी 1 to 10 मेंबर्स वाली कंपनी। और अगर आपको इसको और भी फिल्टर करना है, जैसे अगर आपको जॉब के लिए ढूंढना है, तो इस हायरिंग के ऊपर क्लिक कर दें। तो आपको वो सारी कंपनीज नज़र आएंगी जो हायरिंग भी कर रही हैं, और उनका जो साइज़ है वो 10 मेंबर्स का साइज़ है। तो अब आप यहाँ पर देखें 40 शोइंग 40 ऑफ 727 कंपनियां जो है ना, वो रिजल्ट में आपको मिली हैं। आपको और फिल्टर करना है अगर, तो आप इंडस्ट्री के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आकर आप जो है गवर्नमेंट है, रियल एस्टेट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, फिनटेक है, कंज्यूमर है, आप जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें। यहाँ पर ऑलरेडी आपको 700 रिजल्ट जो है वो मिल चुका है। तो ये 1 to 10 स्केल की जो 1 to 10 मेंबर्स की जो कंपनी है ना, ये छोटे स्केल की कंपनी है। तो इनसे बातचीत करना आसान है। इनके डिसीजन मेकर को लिंक्डइन पर ढूंढ कर मैसेज करना आसान है। इनको कुछ को तो आप जो है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी कंपनी का साइज़ छोटा होता है और उनके विजिटर्स कम होते हैं, तो विजिटर भी डिपेंड करता है कि आप पहले विजिटर देखेंगे सिमिलर वेब में। तो अगर विजिटर भी कम है, साइज़ भी छोटा है कंपनी का, डोमेन भी अभी रिसेंट में ख़रीदा हुआ है, तो वो बंदा अपनी कंपनी को ग्रो करवाने के चक्कर में लगा हुआ है, उसने नई कंपनी बनाई है और वो ग्रो करवाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो क्या होगा, वो आपको पक्का लिफ्ट कराएगा। तो अब जैसे कि आई सोनो हेल्थ है, 2016 की ये कंपनी है, 9 मेंबर्स की ये कंपनी है। इन्होंने जो जॉब दी है वो 3 जॉब पोजीशंस इनके पास है। एक है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाउड, रिमोट बेस ये जॉब है, और कंप्यूटर विजन डीप लर्निंग साइंटिस्ट। तो हम इसके ऊपर तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मैं करूँगा तो क्या होगा कि जो मुझे लॉगिन करने का आएगा, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो अ, शादी साबरी जो है ये सीटीओ, इसका लिंक्डइन यहाँ पर है। हम लिंक्डइन पर जाते हैं, तो ये फाउंडर है आइसोनो हेल्थ की। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आउट यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा, इनकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और एक्सेस ईमेल भी है, फ़ोन नंबर भी मौजूद है यहाँ पर। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये कंपनी थोड़ी पुरानी है, इसलिए जो है वो हम थोड़ा अलग तरीके से बात करेंगे। जैसे 4 महीने पुराना डोमेन होता किसी का, और 5 या 3 मेंबर कंपनी होती, और विजिटर्स भी कम होते, तो फिर क्या है कि बात करना कितना आसान होता। तो ये जो है कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा कि किससे किस तरह बात करनी है, वो आप देखेंगे। जैसे ये शिव बॉब है, इसके पास जो जॉब आई हुई है वो ये अप्लाइड एआई इंजीनियर एजेंटिक सिस्टम। ऑब्वियसली हम कर सकते हैं अप्लाई, तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वापस आप आएंगे, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। और यहाँ पर जो है वो लॉन्च डेट भी आप उससे सॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्च डेट अगर जब मैं रखता हूँ तो
अप्लाई लॉन्च डेट से सेट हुआ है ये, ठीक है, हुआ है। तो ये जो पहला रिजल्ट है, आर्लो इंडस्ट्री, इसको हम देखते हैं। दे कंपनी कंपनी, अच्छा नाम है ये, दे कंपनी कंपनी। डोमेन आराम से मिल गया होगा। ये है 2026 की कंपनी है, आए इसको देखते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो ये है। अच्छा, इनका काम क्या है? द AI दैट रन योर बिजनेस। ओके, तो द रन इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिज़ाइन, सपोर्ट, फाइनेंस है। मतलब एक AI एजेंट के थ्रू बिजनेस के डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है ये बंदा। वही काम जिसको हम डिजिटल FTE के नाम से जानते हैं, जो हमने बनाया भी है। तो इसका यही काम है। आए ज़रा विजिटर्स देखते हैं कितने। ठीक है, इतना नया है ये कि अपोलो के पास कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, सिमिलर वेब को खोलते हैं, देखते हैं सिमिलर वेब हमें क्या बताते हैं। सिमिलर वेब भी हमें कोई डाटा नहीं बता रहे, मतलब ये बहुत नया है। तो अब हमें डायरेक्ट डोमेन चेक करना चाहिए कि डोमेन कितना पुराना है। तो मैंने दी कंपनी को कॉपी किया, और यहाँ पर आने के बाद मैं डोमेन को चेक करता हूँ। रिफ्रेश कर दो। अच्छा, 2016 में ये दी कंपनी रजिस्टर हुई है। और 2016 से लेकर ये अभी 2026 तक ये डोमेन काफ़ी पुराना है। लेकिन इनका जो काम है वो बड़ा नया है। क्योंकि AI एजेंट तो अगर मैं समझूं भी तो 2023 के बाद ये फेमस हुआ होगा, लैंड ग्राफ के बाद। तो 2016 का जो ये डोमेन है ना, इस बंदे ने बहुत पुराना डोमेन खरीदा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आ गई कि इसका जो भी बिजनेस है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इस पे विजिटर्स भी नहीं है। इस पर जो है वो हमें कोई भी ऐसी ढंग की चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और अगर मैं इसके फेसबुक को देखूं, यहाँ पर वैसे फेसबुक है नहीं। ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक यहाँ पर मौजूद नहीं है। लिंक्डइन है, आए लिंक्डइन से चेक करते हैं कि इसके पीपल सेक्शन में कितने बंदे हैं। अच्छा, एक ही बंदा है। और इसने, ऐसा लग रहा है, वाइब कोडेड करके ये कंपनी बनाई है। और इसने एक जॉब पोस्टिंग दी हुई है। वो जॉब पोस्टिंग जो है, दो जॉब पोस्टिंग है। ये दूसरी कंपनी है ना? ये वो कंपनी है, इसकी दो जॉब पोस्टिंग है, इसको देखते हैं। एक है फाउंडिंग डिजाइन इंजीनियर, ठीक है, इसे खोलते हैं। और एक है फाउंडिंग इंजीनियर, इसे भी खोलते हैं। तो फाउंडिंग डिजाइन इंजीनियर जो है, अबाउट द रोल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि यू विल डिजाइन एंड बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरफेस ऑफ ह्यूमन AI इंटरेक्शन वेब। मतलब नेक्स्ट जेस का काम है। अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट में इन्होंने कुछ दिया हो, यहाँ पर वैसे डिटेल ये देखें, यहाँ पर है भी। टाइप स्क्रिप्ट, टेलविंड, कंफर्टेबल, फिग्मा। पुराने ज़माने का थोड़ा बंदा है ये। जो है ये, मतलब टाइप स्क्रिप्ट और टेलविंड, आप समझ गए ना? जो रिएक्ट वाले लोग हैं वो समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर भी एक चीज़ शो हो रही है, सिमिलर जॉब। सिमिलर जॉब में यहाँ पर मुझे दिखा सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस। इससे अगर हम ओपन करें अलग पेज में, तो यहाँ पर ये है एक इंडियन कंपनी, स्टोरी लेन इसका नाम है। वाई कॉम्बिनेटर बैक कंपनी है ये। इसको चाहिए बंदा जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट वाला। ठीक है, आकाश बंसल नाम है। और अगर हम आकाश बंसल जो फाउंडर है, बेसिकली दो फाउंडर हैं, अगर हम इसको ओपन करें तो स्टोरी लेन यहाँ पर, इसके फॉलोअर तो ज़्यादा हैं। स्टोरी लेन के पेज को अगर मैं ओपन करूँ, इसके पीपल सेक्शन में जाकर देखूँ,
ऑलरेडी यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं ना। तो टेक लीड है, फ्रंट एंड डेवलपर है। फ्रंट, अब जैसे कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आप जैसे कि हैं फ्रंट एंड डेवलपर, तो आप हिमांशु को ओपन करें अलग पेज में, और हिमांशु की जो डिटेल्स है वो पढ़ लें कि एक ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपर जो काम कर रहे हैं इस कंपनी में, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो उसका भाई एक्सपीरियंस है 2021 से ये शुरू हुआ है ये बंदा। अमेजोन में जो है वो फुल टाइम काम, नहीं अमेज ही है, सॉरी अमेजोन नहीं है, अमेज है। इसके अंदर डॉट एआई में फुल टाइम काम किया है इसने 11 महीने, फिर 1 साल 8 महीने इसने यहाँ पर काम किया है, फिर यहाँ पर किया है। तो मतलब आप भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत आराम से। इसके अंदर जो है मुझे कोई एमएनसी कंपनी नज़र नहीं आ रही है कि इनका जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो कोई बहुत बड़ी जगह से आया हो। ठीक है ना। और बाकी आप ये भी पढ़ सकते हैं कि उसकी एजुकेशन क्या है। एजुकेशन में जैसे वो आईआईटी का तो नहीं है, तो मतलब उससे क्या है कि आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को। तो ये ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपर इसमें काम कर रहे हैं, और इनको भी जो है वो फ्रंट एंड चाहिए बंदा, नेक्स्ट जेएस वाला फ्रंट एंड डेवलपर। और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है वाई कॉम्बिनेटर की वेबसाइट, जो कि बहुत काम की वेबसाइट है। इसमें आप कंपनीज ढूंढ सकते हैं, इसमें आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं, और जो भी आपको मैंने ये तरीके बताए, इन तरीकों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको एक अथेंटिक जॉब या एक अथेंटिक ऐसी कंपनी एज अ क्लाइंट मिल जाएगी जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें ही अगर आप इस पर ही काम करें, सब भूल जाएं जो मैंने पहले बताया। मिसाल दे रहा हूँ, वो भी काम की चीज़ है वैसे जो मैंने पहली और दूसरी क्लास में आपको बताई। आपको मैंने जो एक्सेल की शीट दी उसमें जो बिजनेसेस आपको दिए, आपको जो मैंने दूसरी इवेंट ट्राइब का मैंने बताया था आपको, मैंने और भी चीज़ें बताई थी। अगर वो सब छोड़ के आप ट्रस्ट पायलट और वाई कॉम्बिनेटर के अंदर ही कंपनी ढूंढकर इनके साथ कांटेक्ट करके काम करने लग जाए ना, तो ये बिल्कुल वेल नोन कंपनीज होती हैं, अथेंटिक कंपनी होती है, और रिसेंटली फंडेड होती है। तो इनको ग्रो करना होता है हर हाल में। और कुछ तो पुरानी भी होती है ना, वाई कॉम्बिनेटर अभी का तो है नहीं, 2016 2012 इस तरह भी वहां पर नजर आ रहे थे। अच्छा, अब आप ये सब कुछ समझ चुके हैं, ट्रस्ट पायलट को कैसे यूज करना है, वाई कॉम्बिनेटर को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। अब आप आ जाएं यूएसए का नंबर कैसे परचेज करना है उसको देखते हैं। सर 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 जी। अच्छा देखें, अब हमें लेना है यूएस का नंबर। तो आपको क्या करना है, आपको, मैं पहले ये सब बंद कर रहा हूँ। आपको जाना है VYKE के ऊपर, और वाइक को आप ओपन करेंगे तो ये जो वाइक है ये एक एप्लीकेशन है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में भी आपको मिल जाएगा, ऐप स्टोर एप्पल के भी उसमें भी मिल जाएगा। आप ये डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है ये जो अभी आपको स्क्रीन दिखा रहा था ना, यही इनके एप्लीकेशन की स्क्रीन है। और आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पर अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करेंगे, और मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद ये आपसे आपका नंबर पूछेगा। नंबर पाकिस्तान आप सेलेक्ट करके अपना नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपके नंबर पर। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर अगर मुझे नज़र आ जाए कि वो, यहाँ पर खैर वो स्क्रीन नज़र नहीं आ, ये है, ये स्क्रीन है। तो इसके ऊपर अब जो है ना, आप, एक एप्लीकेशन है बेसिकली है, यहाँ पर जो ये बटन आप देख रहे हैं, कौन सा सर? ये जो बटन है, ये जो प्लस का आइकन है, न्यू, तो आपका पाकिस्तानी नंबर जो है वो उसके ऊपर ये अकाउंट बन चुका होगा। यहाँ पर आपका पाकिस्तानी नंबर आ रहा होगा इस जगह पर। और उसके बाद जो है आप अपने इस प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे। ये प्लस का आइकन जो है ना, ये अभी इस वक्त यहाँ ऐसे कोने में इधर आ रहा होगा, क्योंकि ये उनका इनका पुराना यूज़र इंटरफेस है जो यहाँ पर लगा हुआ है। अभी नया जो है उसमें प्लस का आइकन इधर कोने में इस तरफ आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे, और प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको कहाँ पर जो है वो, कहाँ का नंबर चाहिए।
तो आप सेलेक्ट करेंगे कि मुझे यूएस का नंबर चाहिए। यूएस में वो स्टेट आपसे पूछेगा कि आपको कौन से स्टेट का नंबर चाहिए। तो आप जो है वो स्टेट बता देंगे, जैसे कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, तो आपने टेक्सास बता दिया कि मुझे टेक्सास का चाहिए। तो आपको जो है वो नंबर बहुत सारे दिखा देगा, उसमें से कोई एक नंबर आप जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अब वो जो नंबर है वो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन वो नंबर सेलेक्ट करने से पहले वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है। जैसे कि इनकी प्राइसिंग हम देख लेते हैं, आज। 6.49 पाउंड लिखा हुआ है। जब मैं रेट पहले देख लेता हूँ कि रेट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो रेट में यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलिंग रेट। मुझे कॉलिंग रेट नहीं चाहिए, मुझे नंबर खरीदने के पैसे यहाँ पर शायद वो मेंशन नहीं किया है इन्होंने। नंबर खरीदने के जो पैसे हैं ना, वो 3 महीने के लिए है $8। $8 मीन्स है 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये अगर आप पे करेंगे तो आप 3 महीने के लिए यूएस का नंबर ले लेंगे, और वो नंबर 3 महीने के बाद अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो वो क्या होगा, ब्लॉक नहीं होगा, सस वो डीएक्टिव हो जाएगा। फिर अगर आप दोबारा से उसमें 5-6 डॉलर डाल देंगे, क्रेडिट जैसे हम अपने मोबाइल में बैलेंस डालते हैं ना, वैसे ही, तो उसमें आप दोबारा से 5-6 डॉलर डाल देंगे तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो वो नंबर आपको डीएक्टिव होने से पहले ही उसमें 5-6 डॉलर डाल देना है। वैसे मैंने खुद जो है वो 1 साल के लिए लिया हुआ है। तो आपके तो 12 एक मंथ साल की में लेते हैं $16। तो 12 मंथ का पड़ता है आपको $16 का, और 16 × 280 करेंगे तो आपको ये पड़ेगा ऑलमोस्ट 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये में आपको 1 साल के लिए यूएस का नंबर मिल जाएगा, और अगले साल आप इसको दोबारा से 5,000 रुपये में रिन्यू करेंगे तो आपके पास पूरे साल यूएस का नंबर रहेगा। ठीक है, या आप यूँ समझ लें कि ये नंबर रखने के लिए अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो आप $370 महीना दे रहे हैं कि आपके पास यूएस का नंबर आया हुआ है। इसमें कोई भी आपको कॉल कर सकता है, आपका जाहिर है वो एक बहुत ही मिनिमम से अमाउंट को वो कट करते हैं जब कोई बंदा आपको कॉल करता है तो। और आप किसी को कॉल करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट जाहिर है वो कटता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स देखें तो यहाँ पर है पर मिनट $1 पर मिनट फ़ोन के ऊपर, $1 पर मिनट मोबाइल के ऊपर, $4.2 पर, सॉरी ये यहाँ से मैं पहले ये सेलेक्ट कर लूँ। अच्छा अब देखें, यूएसडी है ना, 1.2 सेंस, 1.2 सेंस है, ये डॉलर नहीं है। तो 1.2 सेंस पर मिनट है, 1.2 सेंस पर मिनट है, और 5 सेंस पर मैसेज है। बहुत कम पैसे हैं, बहुत थोड़े से पैसे हैं। ये आप यूँ समझें कि 10 पैसा, 10 पैसा पर मिनट, 50 पैसा पर मिनट, इस तरह आप समझ लें। तो ये तो समझ आ गया कि रेट क्या है और कितने की सिम पड़ेगी, ये भी समझ गए हम, वाइक से लेना है। लेकिन जब आप मोबाइल एप्लीकेशन इनकी डाउनलोड कर लेंगे ना अपने मोबाइल में, और पहले आप ज़ाहिर रजिस्टर करेंगे, फिर एक नया नंबर यहाँ प्लस के आइकन से आप लेंगे, तो वो नंबर को लेने से पहले वो आपसे कहेगा कि जैसे यहाँ पर आप पैसे देख रहे हैं ना, क्रेडिट इसने जो ये डाला हुआ है, आपका डॉलर में आ रहा होगा, इसका यूरो में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको उतने पैसे रखने पड़ेंगे। अगर 3 महीने के लिए चाहिए तो कितने रखने पड़ेंगे, $8। अगर आपको 1 साल के लिए चाहिए तो आपको $16 मिनिमम यहाँ पर पैसे इसमें टॉपअप करना पड़ेगा। अब ये टॉपअप कैसे करेंगे, यहाँ पर पैसे डालेंगे कैसे इस एप्लीकेशन में, वो ये सर पैसे डालने के लिए। सर हम्म, एक सवाल। सर इस नंबर पे व्हाट्सएप बना सकते हैं, एक सवाल। और दूसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप है वो रहते हुए क्या दूसरा व्हाट्सएप भी हो सकता है? अच्छा, तो यहाँ पर टॉपअप करेंगे, और टॉपअप किस तरह करेंगे वो हम ये देखेंगे कि इसी टॉपअप को करने के लिए आप इसकी ये वाली जो वेबसाइट है ना, यहाँ पर आप आएंगे। मोबाइल के ऐप से आप टॉपअप नहीं कर सकते, आप वेबसाइट के अंदर आएंगे और यहाँ से आप टॉपअप करेंगे। उसका तरीका ये है कि आप लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन विद गूगल शायद नहीं है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ अगर पाकिस्तान यहाँ पर है। मैंने ज़ाहिर है अकाउंट अपना इसी से बनाया होगा।
नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा आईडी पासवर्ड या नंबर जो है वो चेंज होगा। तो आप जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, मतलब आप ज़ाहिर है अपने अकाउंट अगर आपका नहीं है तो आप अकाउंट बनाकर। अच्छा, अकाउंट बनाया कैसे आपने? आपने अकाउंट बनाया कैसे? अपने मोबाइल की ऐप में अकाउंट बनाया है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था इस जगह पर। ये मोबाइल के ऐप जब आप लॉगिन करेंगे ना, जब आप इस ऐप को खोलेंगे, तो ये आपसे आपके पाकिस्तानी नंबर पे अकाउंट बनवा लेगा। तो जब आप अकाउंट बना लेंगे, तो उसी अकाउंट से यहाँ पर आप आकर लॉगिन करेंगे। ये जो लॉगिन है ना, ये क्रेडेंशियल वही है। मैं ज़ाहिर है मेरे पास लिखा हुआ है, अभी याद नहीं है मुझे। तो मैं उसको यहाँ पर डालूंगा तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। मैं देखता हूँ, एक मिनट रुके, आपको सही से बता दूँ ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि आपने ज़ाहिर है वो अपने मोबाइल के ऐप में जो क्रेडेंशियल्स डाले होंगे, तो यहाँ भी वही आपको डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा टॉप अप करने का, बाय क्रेडिट। तो अब जैसे कि आपको चाहिए 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए आप यहाँ से पहले $15 क्रेडिट करेंगे। कैसे करेंगे? 15 को आपने क्लिक किया, टोटल $16 आपको चाहिए। कितने चाहिए? $16 1 साल के लिए। तो अब 16 का कोई ऑप्शन बन नहीं रहा ना यहाँ पर, या तो 20 रिचार्ज करें या 18 रिचार्ज करें। तो 15 और 3 मिला के 18 हो गए, वरना 20 कर लें। तो 20 कर लें तो बेहतर है, वो आपको 6,000 रुपये महीना तकरीबन ऑलमोस्ट पड़ेगा। वरना 16 करने के लिए आप 18 बना लें, 16 से परचेजिंग कर लीजिएगा, $2 आपके अकाउंट में रहेंगे। तो पहले आपने 15 को क्लिक किया, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अपने नया पे का जो आपका कार्ड है, उस नया पे के कार्ड की डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे और आप इसको परचेज कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप $15 परचेज करेंगे तो आपके मोबाइल में इस जगह पर, यहाँ पर पहले तो ज़ीरो आ रहा होगा, फिर जैसे ही आप यहाँ पर $15 डालेंगे तो यहाँ पर 15 शो होने लग जाएगा। उसके बाद आप $3 और डालें। अब जैसे इस पेज में सक्सेसफुली आपने पेमेंट कर दिया, आप वापस आएँ, फिर 3 को क्लिक करें। 3 को क्लिक करने के बाद अपना नया पेज जो भी है वो कार्ड क्रेडेंशियल डाल के, तो 15 3 18, $18 आपके अकाउंट में आ गए। $16 से आप अपने किसी नंबर को परचेज कर सकते हैं, $2 आपके पास रहेगा यहाँ पर। आपके पास टोटल आ गए $16। तो ये तरीका है, आपको यूएस का नंबर मिल जाएगा। और वही फिर पूरा प्रोसेस वही है, प्लस के आइकन को क्लिक किया, स्टेट सेट किया, नंबर सेलेक्ट किया कोई भी आसान सा, और वो आपका नंबर आपके इस पे एक्टिव हो गया। अब मोबाइल से कोई बंदा, व्हाट्सएप से नहीं, मोबाइल से कोई बंदा आपके मोबाइल फ़ोन पर यूएसए के नंबर पर जब कॉल करेगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो किसी ऐप के ऊपर कॉल कर रहा है। उसको लगेगा कि वो मोबाइल फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन जो है, इसके अंदर आपको कॉल आएगी, और कॉल जैसे आती है वैसे आएगी। आपको यहाँ पर ऐसे दिखने लग जाएगा कि भाई ये बंदा कॉल कर रहा है, उठाओ या फिर काट दो। ठीक है। तो आप जैसे ही रिसीव करेंगे, नॉर्मली बात होती है, जैसे ये कीपैड का ऑप्शन है। कीपैड के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप 1 2 3 4 वाला कीपैड आ जाएगा। आप खुद किसी को कॉल लगाना चाहते हैं, आपके पास यहाँ बैलेंस होना चाहिए, आप खुद कॉल लगा सकते हैं। जिसके पास भी आप यूएस में कॉल करेंगे, तो आप याद रखिएगा 10 पैसे, पैसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे 1.2 सेंट्स पर मिनट के हिसाब से वो आपको चार्ज करेगा। तो ये है इसका तरीका, यूएस का नंबर इस तरह मिलता है। तो ये क्लियर हो गया कि यूएस का नंबर कैसे लेना है। यहाँ पर मैं आपके कन्फ्यूजन को भी क्लियर कर दूं, व्हाट्सएप वाले को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, vyke.com। ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसके ऊपर व्हाट्सएप जो है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप जो है वो नहीं बनता। मैंने अपने यूएस के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यूएस के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप नहीं बनता है। व्हाट्सएप बनाने का तरीका ये है कि आपको अपने पाकिस्तानी किसी भी नंबर पर, कोई भी पाकिस्तानी नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू मेक व्हाट्सएप, उसको करने के लिए आपको करना ये है कि आपको कोई पाकिस्तानी नंबर चाहिए जो कि व्हाट्सएप पर बना हुआ हो ऑलरेडी, मतलब पाकिस्तानी व्हाट्सएप चाहिए आपको। इसको आप, व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन होता है चेंज माय नंबर,
देखा होगा आपने। देखा है आप में से किसी ने? देख लेते हैं सर। तो चेंज माय नंबर जो है ना, आपको उस ऑप्शन से क्या करना है, अपने जो भी पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर है उसको यूएसए के व्हाट्सएप नंबर पर सेट करके आपको चेंज कर देना है। तो आपका जो बना बनाया पाकिस्तानी व्हाट्सएप था वो अब यूएस के नंबर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप व्हाट्सएप भी बना सकते हैं इस नंबर के ऊपर, यूएसए के नंबर के ऊपर, और ये लाइव आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी चल रहा होगा। तो दोनों चीज़ें हो गई, व्हाट्सएप भी आपने बना लिया और नंबर भी आपको यूएस का मिल गया। अब जो है तीसरी चीज़ मैं आपको ये समझाता हूँ कि यूएस में कंपनी कैसे रजिस्टर होती है। देखिए, यूएस में कंपनी रजिस्टर होने की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, वो तकरीबन जो है वो $150 के करीब जो है वो कोई 170 लेता है, कोई 300 लेता है, लेकिन मिनिमम जो मैंने पैसे देखे हैं वो 150 भी देखे हैं। उसमें हो सकता है हिडन चार्जेस हो, लेकिन हम करते हैं $200 लगा लेते हैं। $200 मल्टीप्लाई बाय 280, 60,000 रुपये तकरीबन ये बनते हैं। 60,000 रुपये में क्या क्या प्रोसेस आपको वो कंपनी करके देगी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें चेंज नंबर तो ऑप्शन नहीं है? होगा चेंज नंबर ऑप्शन, वो हम अ, आप ज़रा तरीके से उसको समझ के देखिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, अब देखें यूएस में रजिस्टर कैसे होते हैं। सबसे पहले आप जो है, ये जो यूएस में रजिस्ट्रेशन करवाने वाली कंपनी होती है, आप इसको कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करके बोलेंगे कि भाई मुझे यूएस में रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो वो आपसे डिटेल लेंगे, उनका इंटरनल प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक चीज़ होती है EIN नंबर। ये जो EIN नंबर है ना, ये आपको चाहिए बैंक अकाउंट यूएस में खुलवाने के लिए। ठीक है, तो यूएस बैंक अकाउंट अगर आपको खोलना है तो आपको EIN नंबर चाहिए। अब ये EIN नंबर का मसला पता है क्या है, ये आपको आपके फिजिकल एड्रेस के ऊपर रिसीव होता है। मैं ज़रा इसको तरीके से लिख लेता हूँ ताकि आप समझ पाएं। ये आपका आ गया EIN नंबर, और ये यूएस बैंक अकाउंट के लिए चाहिए आपको। ठीक है, तो ये EIN नंबर ना, ये आपको रिसीव होता है फिजिकल एड्रेस के ऊपर, जो कि अमेरिका का फिजिकल एड्रेस हो। अब हमारे पास तो नहीं है फिजिकल एड्रेस, तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी ये करती है कि ये एक लेते हैं जगह, यूएसए के अंदर एक जगह लेते हैं, और उस एक जगह के ऊपर, चाहे वो एक कमरा हो या एक दुकान हो या एक घर हो, उसके ऊपर ये सौ कंपनियां रजिस्टर करवा लेते हैं। और जाहिर है ब्लैकलिस्ट भी हो जाती है कंपनी बहुत सारी। तो होता क्या है कि ये सारा जो चक्कर है ना, ये उनका है जो आपसे पैसे ले रहे हैं $200, या आपकी कोई मगजमारी नहीं है। फिजिकल एड्रेस क्यों देना होता है, इसलिए देना होता है क्योंकि आप जब फिजिकल एड्रेस देते हैं तो उस फिजिकल एड्रेस के ऊपर EIN नंबर आपको रिसीव होता है। अब जब आप EIN नंबर रिसीव कर लेते हैं तो वो EIN नंबर आप उससे यूएस का बैंक अकाउंट खोल खोल लेते हैं, जिसको आप कहते हैं वाइस अकाउंट। और हमारे लिए वाइस क्यों चाहिए, हमें हमें यूएस के बैंक अकाउंट से कोई लेना देना है नहीं। असल में हमें यूएस का बैंक अकाउंट चाहिए इसलिए क्योंकि जो ये वाइस अकाउंट है ना यूएस का, इसको हमें अटैच करना पड़ता है अपने स्ट्राइप से। और जब भी कोई यूएस का क्लाइंट हमें मिलेगा तो हम उसको कहेंगे कि मेरे स्ट्राइप में पेमेंट कर दो। ये स्ट्राइप जो है ये कनेक्टेड होगा मेरे वाइस अकाउंट से। वाइस अकाउंट जाहिर है तभी बन पाएगा जब आपके पास EIN नंबर हो, और EIN नंबर आपको फिजिकल एड्रेस पे रिसीव होता है। ये वाली जो पंचायतें हैं ना, ये आपको $200 में, $300 में, $500 में करके वो बंदा देता है जो यूएस में कंपनी रजिस्टर कर रहा है।
इंस्टाग्राम में बेशुमार आपको मिल जाएंगे ये करने वाले, और कुछ फ्रॉड भी हैं। तो फ्रॉड करने वालों से आपको बचना है। बाकी जो भी ट्रस्टेड लोग हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं। वो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फिर हम देख लेंगे कि किससे करवाना है। लेकिन ये है कि तरीका ये है, स्ट्राइप का अकाउंट बन गया, EIN नंबर आ गया, बैंक अकाउंट आ गया, बस इतना ही चाहिए होता है आपको। फिजिकल एड्रेस जो है वो बता देना है कि मैं इस जगह पर हूँ। जैसे मैं टेक्सास में हूँ, टेक्सास का नंबर भी मेरा टेक्सास का है, और बस यही होता है। US का नंबर भी आ गया, US की कंपनी भी रजिस्टर हो गई, और जो है वो। सर जी जी, पूछें।